बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। स्टैट यानी STA 641 की असाइनमेंट है हमारे पास, फर्स्ट असाइनमेंट है इसकी, वो हम करेंगे। आपने सबसे पहले असाइनमेंट के टैब में जाना है और असाइनमेंट फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो आप यहाँ से असाइनमेंट फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये असाइनमेंट फ़ाइल है और इस असाइनमेंट फ़ाइल की 3 शीट्स हैं। जो हमारे पास सबसे पहले ओपन हुई है ये की पॉइंट्स शीट है। तो नेक्स्ट शीट है हमारे पास हाउ टू सोल्व, और फर्स्ट शीट जो है हमारे पास वो है असाइनमेंट फर्स्ट डाटा। तो सबसे पहले की पॉइंट्स जो हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाउनलोड योर फर्स्ट असाइनमेंट फ्रॉम VULMS STA 641 असाइनमेंट हमने जो है वो डाउनलोड कर ली है। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि ये MS एक्सेल फाइल है, तो हमें पता चल गया ये एक्सेल फाइल है। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट वो क्या कह रहा है आपके पास कि देयर आर 3 शीट्स, जी हमें पता है। फर्स्ट शीट है असाइनमेंट फर्स्ट डाटा, सेकंड शीट है हाउ टू सोल्व एंड थर्ड शीट है की पॉइंट। द क्वेश्चन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू इज मेंशन्ड इन हाउ टू सोल्व, रीड इट केयरफुली। वो कहता है कि ये जो शीट 2 है हाउ टू सोल्व, हम उसको ओपन कर लेते हैं। वो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये जूम, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये है हमारे पास जो है हाउ टू सोल्व जो शीट है ये। वो कहता है यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड्स में बताता चलूँ। वो ये कह रहा है कि आपने एक अमेज़ोन जो कि एक शॉपिंग स्टोर है जिस पे आप सेल भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं चीज़ें जो हैं। तो उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर 1996 और जो रिसेंट ईयर है 2017 का रेवेन्यू जो है वो शेयर किया है। वो उसने आपसे कहा है कि इसका जो है फर्स्ट जो है उन्होंने पूछा है आपसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है उसकी, फिर एवरेज ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन D5 एंड D6। यहाँ पे वो ये क्या होते हैं, सेल जो है G1 G3 ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको जब शीट पे जाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड उन्होंने पूछा है कि आपने मीडियन बताना है, देन मीन बताना है और देन टोटल रेवेन्यू ऑफ ईयर 2017 बताना है। और जो लास्ट पे आपने बताना है आफ्टर सोल्विंग इट, जब आपने इसको सोल्व कर लेना है, सेव कर लेना है और सबमिट और अपलोड कर देनी है अपनी फ़ाइल टू VULMS असाइनमेंट पेज पे, तो देन आपने यहाँ पे ये वाला फॉर्म जो है ये फिल करना है। हम सबसे पहले असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं, देन हम जो है इस चीज़ की तरफ आते हैं। असाइनमेंट का हमारे पास डाटा ये है, ये हमारे पास असाइनमेंट का डाटा है जो हमें नज़र आ रहा है जी। ये हमारे पास असाइनमेंट 1 डाटा है। ये हमने काउंट जो है वो फाइंड करना है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इस G सेल में जो है वो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जो है वो काउंट का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे भी हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, हम यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है वो इक्वल का साइन लगाना है कीबोर्ड पे। तो लिखना है काउंट COU। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे जो है फार्मूलाज आते जाएंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके आ जाएगा। काउंट आपने करना है, आपने देखना है कि ये जो है आपके पास जो मिलियंस 0.9 दिए गए हैं ये 2 रो और D कॉलम में है, यानी D2 आपने इसको लिखना है। D2 से D जो है आप देखते हैं ये आपके पास रो कौन सी है, 9। D2 to D9 आपने काउंट करनी है अपनी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D2 और ये कोलन का साइन लगाएंगे एंड देन हम क्या लिख देंगे D9। तो ब्रैकेट को ऑफ करके जब जैसे ही हम इंटर का साइन दबाएंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 8। तो नेक्स्ट जो है हमने, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। एवरेज बिटवीन मिडल ऑब्जर्वेशन 4 एंड 5, आपने एवरेज निकालनी है मिडल ऑब्जर्वेशन 4 एंड 5 की। और ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं 4 ऑब्जर्वेशन है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये 4 ऑब्जर्वेशन है और ये है हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन। तो आप देख सकते हैं ये 5 रो में है और ये 6 रो में है। तो हम यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो जब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, हम देखते हैं कि एवरेज हमने निकालनी है। तो उसके लिए इक्वल का साइन लगाएंगे हम। इक्वल का साइन लगाते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के हम लिखेंगे एवरेज A V
ई जैसे ही मैं लिखूंगा तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एवरेज का फार्मूला आ गया। तो ये मैंने जो है आप देख सकते हैं डी कौन सा है, D5 to D6। मैं यहाँ पे लिखता हूँ D5 और सेमीकोलन लगा के D6, तो ब्रैकेट ऑफ करता हूँ एंड देन जब मैं इंटर का साइन दबाता हूँ तो आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमने मीडियन ऑल ऑब्जर्वेशन का फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मीडियन जो है वो ऑल ऑब्जर्वेशन का, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये ऑल ऑब्जर्वेशन जो है इनका हमने मीडियन जो है वो ये फाइंड करना है। तो हम मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस सेल में डबल क्लिक करते हैं मीडियन वाले। तो हमने क्या लिखना है, मीडियन वाले सेल में फार्मूला हमारे पास इज इक्वल टू, तो देन हमने क्या लिखना है, मीडियन MED। तो जैसे ही मैंने लिखा तो देखें यहाँ पे ये आ गया मीडियन। अच्छा, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। आपने एक बात गौर करनी है कि ये आपने असाइनमेंट फाइल दे के वैसी वैल्यूज़ नहीं लिख देनी। अगर आप वैसे वैल्यूज़ लिखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं आएगा फार्मूला बार में, तो आपकी जो असाइनमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। ये बात जहन में रखिएगा। अगर आप सिंपल आप किसी की असाइनमेंट देख के और कह देते हैं कि मैं 17861.2 लिख दूँ तो मेरा जो है ये असाइनमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो आपकी असाइनमेंट जो है वो फार्मूले के साथ ही करेक्ट होगी। अब हमने मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालना है मैं वो बता देता हूँ आपको। तो वही बात जो हमने यहाँ पे की कि हम मीडियन है, मीडियन में हमने तमाम जो है वो डाटे का मीडियन लेना है। तो हम लिखेंगे D2 से D9। तो यहाँ पे हम D2 लिख के कोलन लगा के D9, तो ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे ही इंटर का साइन आप दबाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा हमारा मीडियन। नेक्स्ट हमने मीन फाइंड करना है ऑल डाटा का। तो हम क्या करेंगे, मीन जो है वो एवरेज को ही कहते हैं। हम फिर जो है इक्वल का साइन लगा के हम लिखते हैं एवरेज AB। जैसे ही हमने लिखा नीचे ये जो है फार्मूलाज आ गए, तो आपने फार्मूलाज लगाना है। तो ऑल का तो D2 से D9 का हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है D9। ब्रैकेट ऑफ की, इंटर लगाया तो आपका मीन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है टोटल रेवेन्यू ऑफ ईयर 2017 आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है 2017 का जो है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। और ये इनकी क्या है, सिर्फ इनकी ये जो है आपका क्या है, रेवेन्यू है ईयर 2017। हमने इनका जो है वो सम फाइंड करना है। हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम। सम के लिए हमारे पास फार्मूला है, हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे SUM सम। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है ये 6, आप देख सकते हैं ये 6 जो है ये D6 है। एंड देन जो हमारे पास है D9, तो D6 to D9। तो हम यहाँ पे D6 लिखते हैं, D6 एंड D9 जैसे ही लिख के हम ब्रैकेट ऑफ करके एंड इंटर का साइन दबाते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है रेवेन्यू आ जाएगा ऑफ ईयर 2017 का। तो ये जो है हमारी असाइनमेंट है। तो ये असाइनमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। और एंड पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक सेल है हमारे पास, हमने क्या करना है यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है। हम सबसे पहले इस सेल को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, देन हम इसको जो है आगे करके इस सेल को, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपने क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर में जाके आपने इनको मर्ज कर लेना। मर्ज सेल्स कर लेंगे तो आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी लिख दें। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आईडी जो है वो क्या है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये आपने अपना स्टूडेंट आईडी जो है ये यहाँ पे राइट कर देना है। तो सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी जो है वो राइट कर दिया है। नेक्स्ट हम ऊपर जो है वो सेल्स को मर्ज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने ये हमारे पास STA 641 असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास, स्प्रिंग 2021। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने अपना स्टूडेंट आईडी भी लिख दिया और आप यहाँ से अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। हमारी ये असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद हमने इसको सेव कर लेना है। अपनी स्टूडेंट आईडी के नाम से ही आपने इसको सेव कर लेना है और उसके बाद स्टूडेंट आईडी लिखनी है और साथ अपना नाम लिखना है। तो लिख दे, नहीं तो रहने दो, इसको आप डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर रहा हूँ, तो आप भी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा। तो ये जो है मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल जो है आप हमने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर ली है।
तो हम अपनी VULMS ID पे जाके और यहाँ पे असाइनमेंट में आके हम इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से सबमिट क्लिक करके हमने चूज़ फाइल करनी है, तो इसको ब्राउज़ करते हैं। तो हमने जो है वो डेस्कटॉप पे रखी थी, हम डेस्कटॉप पे जाके और इसको जो है अपनी फ़ाइल को देखते हैं कि फ़ाइल हमारी कहाँ पे है। तो ये हमारी फ़ाइल है, हम यहाँ से इसको चूज़ करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पाथ है, तो हम इसको जो है अपलोड कर देंगे यहाँ से। तो हमारी जो है असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। हम बैक आके तो हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। हम यहाँ से है इस अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वही फ़ाइल है जो हमने सबमिट की है। तो जी ये वही फ़ाइल है जो हमने सबमिट की है। तो ये हमारे पास जो है ये फ़ाइल जो है ये मौजूद है। असाइनमेंट सबमिट करवाने के बाद अब हमने गूगल फॉर्म में ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। तो ये जो लिंक दिया गया है, और इसको ओपन करने से पहले आप ये याद रखिएगा कि उन्होंने आपको बताया है कि ये जो आपका गूगल फॉर्म है ये कैसे ओपन होगा। दिस फॉर्म विल बी एक्सेसिबल ओनली यूजिंग योर VU ईमेल अकाउंट। तो VU ईमेल अकाउंट अगर आप अपना VU Gmail लॉगिन से आप लॉगिन होंगे तो देन आपको एक्सेस मिलेगी। तो ये कौन सा अकाउंट होता है तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि ये हमारे पास है हमारी प्रोफाइल में हमारे पास जो हमारा जो ID दिया गया है ये वाला, ये हमारा जो है ये VU ID है। तो इस ID को जो है हमने जो है वो यूज़ करते हुए जो है लॉगिन करते हुए हमें एक्सेस मिलेगी उस गूगल फॉर्म की। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो मैं जो हूँ आपको जो है वो लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये जो है हम यहाँ पे इस गूगल फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यस करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्सेस जो है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये ओपन हो रहा है गूगल अकाउंट। तो जी ये हमें एक्सेस मिल गई है। क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इंटर योर VU ईमेल ID, डू नॉट यूज़ पर्सनल ईमेल। आपने VU ईमेल ID इस्तेमाल करना है, पर्सनल नहीं इस्तेमाल करना। तो इंटर योर वैलिड VU स्टूडेंट ID, सो यू हैव सोल्ड एंड सबमिट योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ STA 641 स्प्रिंग 2021। तो यहाँ पे है हमारे पास जो है ये हम देख रहे हैं कि हमारा यही ID है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हम अपनी जो है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमसे मांगी है हम वो उसको देते हैं। यहाँ पे VU स्टूडेंट ID हमने जो है वो टाइप करना है। हमारे पास है हमारा VU स्टूडेंट ID है, हम वो टाइप करेंगे यहाँ पे। तो जो है हमने VU स्टूडेंट ID जो है वो टाइप कर दिया है। हमारे पास है नेक्स्ट जो आंसर है हमारे पास वो क्या है, वो ये है हमारे पास आई हैव सबमिटेड अपलोडेड माई फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ STA 641 इन VULMS। यस, हम इसको अपलोड कर चुके हैं। तो हमने यस किया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे वो कह रहा है, अब उसने असाइनमेंट में से क्वेश्चन पूछा, इन योर असाइनमेंट व्हाट एग्जैक्ट फार्मूला यू हैव यूज्ड इन एक्सेल टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है हम जानते हैं कि हमने जो है वो एग्जैक्ट फार्मूला, उसने कहा कि आपने कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ किया है काउंट के लिए। हमने जो फार्मूला लगाया था जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करने का, वो हमारे पास था इज इक्वल टू का साइन था, देन COUNT काउंट, देन हमने जो है ये ब्रैकेट लगाई थी, देन हमारे पास D2 to D9 जो है वो हमने अप्लाई किया था जो काउंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये था हमारे पास ये, देन हमने इंटर का साइन दबाया था यहाँ पे। तो यही फार्मूला था। तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फार्मूला है हमारी असाइनमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास मीडियन रेवेन्यू है। तो वो मीडियन रेवेन्यू कितना है वो यहाँ पे हमने उसको टाइप करना है। हम देखते हैं हमारी ये फाइल जो है हमने जो है वो मीडियन निकाला था 17861.2। तो हम यही जो है मीडियन जो है वो राइट कर देते हैं वहाँ पे अपने। तो ये है हमारे पास मीडियन 17861.2। तो ये था हमारे पास मीडियन। मीन रेवेन्यू है इन योर असाइनमेंट व्हाट इज़ द मीडियन रेवेन्यू। यहाँ पे उसने मीडियन रेवेन्यू लिख दिया है गलती से, लेकिन ये मीन रेवेन्यू है। तो आपने जो है वो मीन रेवेन्यू जो है वो है अपना जो है यहाँ से आपने देख के जो है वो लिख देना है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है टोटल ऑफ ईयर 2017, यानी उसने पूछा इन योर असाइनमेंट व्हाट एग्जैक्ट फार्मूला यू हैव यूज़ टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईयर 2017। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया था D6 to D9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास है
और हमने जो है वो D6 to D9 इज़ इक्वल टू सम एंड D6 to D9 जो है वो हमने फार्मूला जो है वो यूज़ किया था। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमने जो है वो लिखा है कंपेयर किया है। नाउ कंपेयर द मीन एंड मीडियन एंड विच इज़ ट्रू, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन। तो जी आप देख सकते हैं मीन की वैल्यू जो है वो कैपिटल है मीडियन की वैल्यू से, तो वो हमने उसको चेक किया है। तो नेक्स्ट जो है हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करवा देंगे। तो ये थी हमारी जो है वो गूगल फॉर्म की जो हमने यहाँ पे असाइनमेंट करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो हम यहाँ से जो है इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आपने जो है वो सबमिट की तो क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट असाइनमेंट योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं योर रिस्पॉन्स को तो आप अपनी रिस्पॉन्स को एडिट कर सकते हैं बाद में भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बातें जो हैं ये समझ आ गई होंगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।